बहुत स्वागत सर आपका। थोड़ा सा सर जल्दी ठीक चल रहा है सामने अच्छा मेहनत करो या आवारा गिरदी मत करिए, इतनी दूर आए हुए हैं कुछ बन के IPS Shri Nilash Kanji sir. We are pleased to welcome Professor Amalika Sanchi sir, Honorable Vice Chancellor, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. We are delighted to welcome all with great pleasure and immense exultation. We welcome all the eminent guests and distinguished dignitaries. सम्मान एवं अनुष्ठान की मंचीय पीठ पर विराजे मानव महिमा के मनीषी उपस्थित विद्वज्जन एवं प्रबुद्ध गण का स्नेहिल करबद्ध अभिनंदन करते हुए स्वागत साहिब राजस्थान सरकार एवं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र तकनीकी सहायक मीडिया कर्मी एवं समस्त सभा सदगण का मां सरस्वती की अप्रतिम छवि को अपने अंतःकरण में एकाग्र करते सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभागार में उपस्थित समस्त गणमान्य
कल्याणी विद्या विन्दते अमृतम् उपनिषदों की वाणी यह प्रताप की कर्मभूमि के माथे का चंदन मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन श्री श्रीनाथ जी चार भुजा वीरेश्वर सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत बने राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन। मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव साहिब को पाग उपन्ना एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन हेतु माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहब से अनुरोध। माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि पाग उपन्ना एवं पुष्पगुच्छ से महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस उदयपुर रेंज IPS श्री हिंगलाज दान साहिब का स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय के अभिवादन। धन्यवाद महोदय। प्रोफेसर नीरज शर्मा सर के स्वागत के लिए डॉक्टर अविनाश पंवार सर से अनुरोध। धन्यवाद महोदय। डॉक्टर आराम से बड़े ही हर्ष का विषय है भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा लोगो विमोचन कार्यक्रम में और बड़े ही हर्ष का विषय है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें हिंदुस्तान की 16 सर्वश्रेष्ठ टीमें वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन से यहाँ भाग लेने के लिए 21 से 27 मार्च तक उपस्थित होगी। उसके प्रतियोगिता के लोगो विमोचन के लिए हमारे बीच में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र यादव साहब, श्री अशोक कुमार ज्ञानचंद साहब, प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहब, प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब करते हुए इस प्रतियोगिता के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र जो हैं, हिंदुस्तान ने एकमात्र 1975 में वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें विनिंग गोल आप अशोक कुमार ध्यानचंद द्वारा किया गया था। ऐसी महान शख्सियत हमारे यहाँ उपस्थित में आपका स्वागत है। यादव साहब से अनुरोध करूंगा कि आपका पाकरण कराकर अशोक कुमार ध्यानचंद साहब का स्वागत अभिनंदन करावें। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की महान शख्सियत है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो अपने आप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से थे और आपका पदार्पण निश्चित रूप से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए गौरवमय क्षण है। और इस प्रतियोगिता में हिंदुस्तान की 16 सर्वश्रेष्ठ टीमों माननीय कुलपति महोदय का और माननीय मंत्री जी का विशेष
एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से आयोजित इस साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला श्रृंखला के आज शुभारंभ के दिवस पर आयोजित इस उद्घाटन समारोह के गरिमापूर्ण आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, दूरदर्शी माननीय उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब, आप निर्भीकता, निर्णायकता, प्रतिबद्धता, तत्परता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार संरक्षण के लिए आपकी प्रतिबद्धताएं जग जाहिर हैं। सर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्यशाला में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी बने उदयपुर रेंज राजस्थान पुलिस के माननीय महानिरीक्षक आदरणीय हिंगलाज दान जी। सर, हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जो राजस्थान पुलिस का लोगो है जिस पर लिखा हुआ है सेवार्थ कटिबद्धता, वस्तुतः ये सेवार्थ कटिबद्धता शिक्षा का ही प्रयोजन है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि सेवा के लिए कटिबद्धता नहीं है तो शिक्षा निष्फल हो जाती है। सर, आप पधारें, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हमारे मध्य विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और मार्गदर्शक श्रद्धेय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी का भी इस आयोजन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, आपकी दूरदर्शी सोच और आपकी कर्मठता ने इस विश्वविद्यालय को जो नई ऊंचाइयां और आयाम दिए हैं वह राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत के इतिहास में अंकित होंगे। अकादमिक विकास और विस्तार, संस्थागत विकास और विस्तार के लिए आपकी प्रतिबद्धताएं निरंतर अनुकरणीय रहेंगी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं स्वागत की श्रृंखला में हमारे मध्य अत्यंत कृपापूर्वक पधारी हुई श्रद्धेय मैडम राजेंद्र यादव जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेवाड़ की धरती पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मैडम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मध्य कॉलेज शिक्षा विभाग से सहायक निदेशका आप पधारी हैं मैडम, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय की अध्यक्षा श्रद्धेय डॉक्टर एन लक्ष्मी जी, प्रबंध संकाय के हमारे डायरेक्टर ऊर्जावान साथी आदरणीय हनुमान जी, हमारी फिलॉसफी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्षा मैडम सुधा चौधरी जी, आदरणीय हदीस जी, गट्टूलाल जी, वर्मा साहब, हमारे समस्त जितने भी हैं विभागाध्यक्ष, डीन, डायरेक्टर, संकाय सदस्य साथी हैं विश्वविद्यालय के इस आयोजन में सर आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अंत में अभिनंदन इन ऊर्जावान हमारे पुलिसकर्मी साथियों का जो प्रदेश में जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए निरंतर सजग प्रहरी की तरह ये हमारा ध्यान रखते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। बदलती हुई चुनौतियों और परिस्थितियों में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है सूचना तकनीकी के माध्यम से, हम लोगों ने अपने जीवन को आसान बनाया है, उसी के साथ आज नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अकादमिक संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हम और दूसरे इस प्रकार के जो सेवार्थ संस्थान हैं, जो निकाय और विभाग हैं, उनके साथ मिलकर के इस प्रकार के आयोजन करें जिससे जनता को, आम जन को राहत मिले, उनके कष्ट, दुख, दर्द और पीड़ाएं दूर हों, उनकी वंचनाएं दूर हों। विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान, विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी एक महत्वपूर्ण दायित्व रखता है। मैं अत्यंत हर्ष के साथ ये बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि माननीय कुलपति जी के सानिध्य में, परम सम्माननीय आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग अपने सामाजिक सरोकारों की दिशा में भी विश्वविद्यालय को निरंतर नेतृत्व की ओर लेकर के जा रहे हैं। सर, हमने चाहे कोरोना का संकट काल हो या वर्तमान काल, निरंतर
हम लोग अपने सामाजिक सरोकारों की दिशा में सजग हैं और मिलकर के इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिससे आम जन के जीवन में राहत पहुंचाई जा सके। राज्य सरकार की जो प्रभावी रीति नीति हैं वो लागू हो सके, उनमें जो कुछ हमारा सहयोग हो सकता है विश्वविद्यालय परिवार उसके लिए संकल्पित है और तत्पर है। मैं सर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं विशेष रूप से, क्योंकि आज आप राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं सर, आप हमारे संरक्षक हैं। यह जो सरकार है ये जन भावनाओं की सरकार है। इस सरकार ने राजधर्म का निर्वाह करते हुए इस राज्य बजट में जो फैसले लिए हैं सर वे फैसले मील के पत्थर साबित होंगे, ऐसा हमारा सबका विश्वास है। हमारे अधिकांश साथी जो 114 के बाद में नियुक्त हुए हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय कर्मी हो, कॉलेज शिक्षा कर्मी हो या पुलिस कर्मी साथी हो, सर सभी के जीवन में राहत पहुंचाने का काम आदरणीय आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सरकार ने, आपकी विधायिका ने किया है। सर हम आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और मैं ये अनुरोध करता हूं अपने सब साथियों से कि वे खड़े होकर के करतल ध्वनि के साथ सरकार के इस निर्णय का अभिनंदन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पधारे। मैं इस अवसर पर अविनाश जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, जो बड़ी तत्परता से उन्होंने बहुत कम समय में इस कार्य की योजना बनाई और इसको कार्य रूप में परिणत किया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। State for Home, Shri Rajendra Singh Yadav sir. Our guest of honor, IPS Hinglaj Dan sir. Our very own Vice Chancellor, Professor Amrika Singh ji sir. Professor Neeraj Sharma sir. My senior colleagues, students, my team, and especially the people from the personnel from the police department. The event is for you. I'd like to give a very brief introduction of how we reached here. एक बहुत छोटा सा लम्हा था, सर का किसी कंटेक्स्ट में विश्वविद्यालय में पधारना हुआ। एक ऐसे ही प्रोग्राम के बीच में सर ने एक छोटी सी बात बोली, हम क्या साइबर सिक्योरिटी पे कुछ कर सकते हैं? और तुरंत वीसी साहब की तरफ से आया, आप बताइए कब करना है। जितनी सहजता से सर ने कहा कि कब करना है बताइए, तो मेरे मन में एक विश्वास है कि वाकई में ये चीज़ इतनी सिंपल है कि हम कर सकते हैं। और सर वही विश्वास है कि आज 450 पुलिस पर्सनल की अगले 20 दिन में हम ये कार्यशाला कर रहे हैं। चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, मन में कोई शंका नहीं है और हमें पूर्ण विश्वास है। सर आपने जो हमें एक विश्वास व्यक्त करा था कि आज अगर एक आम आदमी पुलिस थाने में जाता है और उसको एक राहत मिले, हम कह रहे हैं कि आम जन में विश्वास और अपराधी में भय। सर यही हमारा ध्येय है जिससे हम इस कार्यशाला को आयोजित करने जा रहे हैं। आज का आम आदमी नहीं समझ पाता है उसके साथ फ्रॉड कहाँ हो रहा है। सिंपल सा फोन आता है, आईटी का जमाना है, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कॉल आता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, ऐसा करिए, एक पिन आ रहा है, 2 मिनट में बता दीजिए, अकाउंट चालू हो जाएगा। एक भोला वाला आदमी जो अपने काम में व्यस्त है उसे लगता है बैंक से आया वाकई में, और इतनी कन्विंसिंग और टोन में बात करते हैं कि वी स्टम्बल टू दैट। आज मेरे पास मेल आते हैं बड़े अच्छे से कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस लॉटरी, थोड़ा सा आप अपने अकाउंट डिटेल्स दीजिए, हम आपको इतना पैसा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एज अ मैनेजमेंट चार्ज थोड़ा पैसा आप हमको दे दीजिए। इतने लुभावने होते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ साइबर हिप्नोटिज्म। फिलोसोफर मैडम यहाँ पर हैं, हिप्नोटिज्म की हम बात करते हैं, लेकिन इट्स अ मोड ऑफ साइबर और वर्चुअल हिप्नोटिज्म की उनकी बातों में आते जा रहे हैं। कई ऐसे केसेस हैं, आपके पास कॉल आता है, आप इंश्योरेंस कर लीजिए, बुढ़ापे में बड़ा सहारा रहेगा, 20,000 का इंश्योरेंस करिए, आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। कई लोग जाने अनजाने में इस ट्रैप में आते हैं, 20,000 दिए, 30,000 दिए। उदयपुर के अंदर ऐसे केस हुए हैं जहां पे लोगों ने 80-90 लाख अपने प्लॉट बेच दिए, मकान बेच दिए, और इसी भ्रम में कि हमें ये पैसा ब्याज समेत और बहुत बड़ी रकम के रूप में मिले। एक छोटा सा क्षण होता है जब आपने थोड़ा सा सोच लिया और 2 मिनट के लिए आप रुक गए, तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। ये आम आदमी तक हमारी भावना को पहुंचाना हमारा ध्येय है। इस मकसद को लेके स्कूल छात्रों के अंदर अवेयरनेस वर्कशॉप, हमारे वेबसाइट के माध्यम से इवेंट्स किया, इस तरह के कुछ पोस्टर्स हम लोग समय समय पर डालते रहते हैं। लेकिन इस सबको करने के बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन तक ये सूचना नहीं पाती है और गाय बजाय वो कहीं ना कहीं इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जब भी किसी आम आदमी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो पहला विश्वास, पहला एक मन में विचार आता है कि हम पुलिस के पास जाते हैं। आज अगर पुलिस विभाग में बैठ के मेरी सोच और मेरी समझ और मेरी तकनीक या मेरी स्किल लेवल अगर उस आम आदमी से कम है, तो हम जो कह रहे हैं आम आदमी में विश्वास, वो विश्वास टूट जाता है।
माननीय मंत्री महोदय का यही एक सपना है कि आज हर थाने में कम से कम 2, 4, 5 लोग ऐसे हों, जब कोई परिवादी इस तरह का एक वाद लेके आता है तो हम उसको विश्वास दिला सकें, आप घबराइए मत, गलत हुआ है लेकिन इसको अनडू किया जा सकता है, हम रिकवरी कर सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं मानस त्रिवेदी। सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मानस त्रिवेदी हमारे विश्वविद्यालय के ही BCA के छात्र रहे हैं और 24 साल की उम्र में सर इन्होंने मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा पुलिस प्रोफेशनल्स को पर्सनली ट्रेन करा है। गुजरात पुलिस इन पे डोरे डाल रही है, लेकिन समाव हमने इन्हें रोक रखा है कि राजस्थान को आपकी जरूरत है, मत जाइए आप गुजरात में। तो अगले इन 10 कार्यशालाओं में सर मानस त्रिवेदी जी का हमको संपूर्ण सहयोग रहेगा इस कार्यशाला को अच्छे से आयोजित करने में। मानस जी से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि आपके खाते से कितनी भी बड़ी राशि अगर निकल चुकी है, अगर आपने तुरंत कार्रवाई कर दी खाते में निकलने से पहले, तो आपका पूरा पैसा बचाया जा सकता है। फिशिंग की हम लोग बात करते थे, आपको लगता है कि एक वैलिड मेल आया है लेकिन वो छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक चेंज करके वो आपका फ्रॉड ईमेल होता है, आपके की टैपर्स। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, गूगल टाइमलाइन करके एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, आप खुद उसको ओपन कर सकते हैं, उस पर आप जाके देखिएगा, आप पिछले 2-5 साल जब से आप अपना मोबाइल और अपनी लोकेशन ऑन कर रहे हैं, आप कब गए, कहां गए, कितनी देर रुके, क्या रूट आपने फॉलो करा, पूरा मैप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। आज हम सब अपनी मोबाइल पे एप्स डालते हैं, उसमें आता है कि आप लोकेशन ऑन करिए, हम तुरंत लोकेशन को ऑन कर देते हैं। वो लोकेशन एक कैमरा है, एक परछाई है जो आपके साथ साथ चल रही है, आप कहीं भी जाइए वो आपका पीछा कर रही है। एक छोटा सा स्टेप है, जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं अपने मोबाइल की लोकेशन स्विच ऑफ कर दीजिए, आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी अवेयरनेस हमें होना बहुत जरूरी है। 2 दिन की कार्यशाला है, 8 अलग अलग सेशंस के अंदर हम आप लोगों से रूबरू होंगे। थोड़ा सा आपका संभल चाहिएगा, थोड़ा आपका पेशेंस हमें चाहिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की चेयर पे 2 दिन तक 8-8 घंटे बैठना बहुत मुश्किल काम है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी हम जितना इसको सहज बना सकें। प्रैक्टिकल सेशंस हैं, हम डायरेक्टली लैब के अंदर ही काम कर रहे हैं, कोई थ्योरी सेशंस नहीं होने वाले हैं। इंडिविजुअल हर ट्रेनी के लिए एक डेडिकेटेड पीसी होने वाला है, इंटरनेट के ऊपर लाइव हम सारी ट्रेनिंग करने वाले हैं। आपके विश्राम की, भोजन की, चाय नाश्ते की संपूर्ण व्यवस्था मोहनलाल विश्वविद्यालय द्वारा कर दी गई है और हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे मेहमान हैं, जितना अच्छा हम आपका स्टे यहाँ कर सके हम उसे करें। लेकिन निवेदन एक ही है, प्लीज फोन मत करिएगा कि आज ड्यूटी है। आईजी साहब ने बहुत क्लियरली बोला है, सबको ड्यूटी से फ्री करके भेजा है, 2 दिन के लिए आपके पास कोई काम नहीं है। हमें इंटरेक्ट करना है, आपस में सीखना है। मेरे लिए बहुत कुछ लर्निंग रहेगी, आप लोगों के लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। पुनः माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। आईजी महोदय ने जितनी तत्परता से, जितनी सहजता से मुझे मदद करी है इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में, मैं आभारी हूं सर आपका। माननीय कुलपति महोदय, मुझ पे विश्वास जाहिर करने के लिए मैं करबद्ध हूं आपके सामने। नीरज शर्मा सर, गाइडेंस मिलता है, मेरी टीम है, अल्पना मैम, मुझे पता नहीं पड़ा कब ये सारा आयोजन हो गया। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, प्रोजेक्ट बनाए, एजुकेशन की टीम सर 1 दिन के नोटिस पे पूरी उन्होंने एग्जीबिशन खड़ी करी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो कंपेयरिंग टीम है, जिनके चर्चे कुलपति महोदय के आशीर्वाद से आज हर प्रोग्राम में हर जगह होते हैं, उन सब का मैं करतल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वंस अगेन थैंक यू ऑल। जय हिंद। Thank you, sir. Cyber security can be ensured by cyber leadership and cyber resilience, that is, generating cyber awareness with cyber hygiene rules and effective cyber security strategy in each organization. This also requires encouraging collaboration of organizations across the globe to exchange data on cyber attacks. And now, for our cyber leadership, I very humbly request an efficient strategic thinker, the charismatic, very proactive and multi-dynamic academic leader of the university, जी, मानस त्रिवेदी जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, तो आदरणीय आईजी साहब तो का जब उद्बोधन होगा उससे पहले आपसे सर अनुरोध है कि कृपया आप अपना उद्बोधन प्रदान करें, जिससे जनरल अवेयरनेस सब में आए और इसके जो मोस्ट तकनीकी पहलू जिनकी जानकारी आप देने वाले हैं, कुछ उनके बारे में भी भूमिका बन जाए। आपका स्वागत। सम्मानीय अतिथिगण, जहाँ तक अभी बात चल रही है ट्रेनिंग की, जो मैं आई सबसे मैं पहले भी डिस्कशन हुआ था इस बारे को लेके कि जितने भी थाने हैं अपने दुर्ग संभाग के सभी जिलों में, तो जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, पहले क्या होता था, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो सीधा हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल बनी हुई है,
तो सीधा अपन थाने आते हैं, थाने से फाइल साइबर सेल में जाती है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो प्रॉब्लम सीधा थाने पे आ रही है और थाने पे ही उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए। इस ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी अगर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करूँ, या बात करूँ मैं आपको सोशल मीडिया क्राइम की, या बात करूँ मैं वेबसाइट हैकिंग की, किसी तरह के सोशल मीडिया क्राइम, साइबर क्राइम, उसको तत्काल प्रभाव से किसी परिवादी को थाने लेवल पे ही उसका सोल्यूशन मिल जाए। जैसे बात करता हूँ मैं फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो एक सब मैं घटना बताता हूँ तुम्हें। राजस्थान के एक सीनियर IAS अधिकारी के साथ में क्या हुआ, एक छोटी सी घटना है उनके साथ में हुआ। उनके साथ में ये है कि उनकी वाइफ शॉपिंग के लिए गई, किसी मॉल में उनकी वाइफ शॉपिंग के लिए गई। तो 5 से 6 दिन के बाद सर के पास में कॉल आता है कि सर आपकी वाइफ शॉपिंग करने आई थी और आपके पास में एक गोवा का ट्यूब मिला है। तो सर सोचते हैं कि तुम लोग तो फर्जी हो, वगैरह सर ने फोन काट दिया। फिर 5-6 घंटे बाद सर के पास में फिर से कॉल आता है कि सर आपको लगता है कि हम फर्जी हैं, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आपकी वाइफ ने क्या क्या परचेज किया है, मॉल से क्या खरीदा है, आपको सारी लिस्ट बता सकते हैं। तो हाँ सर ने बोला हाँ बताओ, तो सारी लिस्ट बता दी। अब आम जन में ये थोड़ा जागरूक हो गया है कि लोग OTP शेयर नहीं करनी है, OTP किसी को बताना नहीं, ये सबको पता है, लगभग सबको मालूम पड़ गया है। पर अब इन्होंने क्या किया, सर एक काम करो, हमसे आपको OTP नहीं चाहिए, आप अपना नाम बताओ। तो उन्होंने नाम बताया। आप मोबाइल नंबर बताओ, तो मोबाइल नंबर बताया। आप ईमेल ID बताओ, ईमेल ID बताई। तो उन्होंने क्या किया, ईमेल ID पे एक टूरिस्ट कोड नाम से एक कोड शेयर किया। सर को लगा कि OTP है तो मोबाइल का आता है, और टूरिस्ट कोड तो अलग कोड है। जैसे टूरिस्ट कोड उन्होंने शेयर किया तो उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए गायब हो गए। तो इस तरह से एक फ्रॉड उनके साथ में हो गया। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब मैं बात करूँ इस क्राइम की, आज के टाइम में जो नए नए क्राइम आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्राइम आ रहा है वो आ रहा है आपका लोन। कई सारे लोन के नाम से वो लोग फ्रॉड करते हैं। कई बार आता है कि आपके सामने एक आपका रिटायरमेंट हुआ है और एक स्कीम के अंतर्गत आपको इन्वेस्ट करना है, और आपको इन्वेस्ट करने के बाद में आपको एक अच्छा सा ऑफर मिलेगा। अब ऐसे एक लुंगूपुर क्षेत्र की घटना थी, उन्होंने कोई टीचर था, उसकी रिटायरमेंट हुआ था। रिटायरमेंट के बाद में उसकी पेंशन आई थी, उसकी पेंशन करीब उन लोगों ने 89 लाख वो पेंशन निकल दी, 88 लाख रुपए से आसपास के पैसे निकल गए। और उसको 4 साल तक भरोसा नहीं हुआ कि उसका फ्रॉड हुआ। 4 साल बाद उसने थाने में केस किया। तो ऐसे अलग अलग क्राइम वो लोग कर रहे हैं। तो इन सब क्राइम से फाइनेंशियल क्राइम हो गया। तो ये ट्रेनिंग से फ़ायदा ये मिलेगा आपको, सभी जितने भी यहाँ पर सीखेंगे कि आप थाने पे अगर कोई परिवादी आता है कि उसका अपने 1 लाख रुपये चला गया, 5 लाख चला गया, 10 लाख चला गया, 25 लाख चला गया, कितना भी गया, अगर तुरंत 24 घंटे में अगर वो थाने पे आ रहा है तो आप उस पैसे को होल्ड करा सकते हो। थाने लेवल पे ही आपको साइबर सेल हेल्प लेनी जरूरी नहीं है, और थाने लेवल पे आप उसको रिफंड भी करा सकते हो। ये आपको यहाँ सीखने मिलेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स अपने पास में कनेक्ट करते हैं, उनको उसमें ऐसे केस आता है आपस में कि हमारी फेक ID बन गई, हमारा ID हैक हो गई, एक फेक ID बना के पैसे मांग रहे हैं। तो हमारे मुख्य महोदय की भी फेक ID बन गई थी, उनके भी अकाउंट बना के पैसे मांगे गए। तो ये जो ID बनती है, इस ID को कितना जल्दी, क्योंकि जो परिवादी आता है उसके लिए राहत ये है कि जल्दी वो ID बंद हो जाए, ताकि कोई उससे पैसे मांगेंगे उस चीज़ को वहाँ स्टॉप करे। तो थाने में हम ये भी सिखाएंगे कि उस ID को 24 घंटे में कैसे बंद करना है, जल्दी जल्दी इसको कैसे बंद करना है। आज ट्रेनिंग में अपन ये भी सीखेंगे। ऐसे अलग अलग टॉपिक से कई सारे क्राइम्स हो रहे हैं, उनको थाने लेवल पे कैसे रोका जाए, कैसे आप थाने लेवल पे ही उसका सोल्यूशन दे सकते हो, परिवादी को राहत मिला सकते हो। थैंक यू। इससे डिजिटल एजुकेशन का जो शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हुआ है, इस साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप में हमारे मध्य उच्च शिक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनकी धर्मपत्नी DIG साहब, मंच पर विराजमान हमारे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष राष्ट्रपति अवार्डी नीरज शर्मा जी, साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप के ओवरऑल इंचार्ज प्रोफेसर अविनाश जी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर, डायरेक्टर, डीन्स, हमारे पुलिसकर्मी अधिकारी जो हमारे मध्य हैं, हमारे MBA और इंजीनियरिंग के छात्र कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं। आप सभी लोगों ने मिलकर के ये जो कार्य किया है, उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय का सिर्फ एक काम नहीं है कि हम परीक्षा लें, एडमिशन लें, रिजल्ट निकालें, कन्वोकेशन करें, चल दें। ये एक छोटा सा कार्य है। इसके अतिरिक्त और हमारे कार्य हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ज्ञान का गढ़ होता है।
विश्वविद्यालय में नए नए नवाचार होते हैं, इनोवेशन होते हैं, इंक्यूबेशन होते हैं। जो हमारा क्षेत्राधिकार है, हमारा क्षेत्राधिकार 4 जिला है, उसमें किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, किस तरह का स्किल की आवश्यकता है, क्या क्या बुराइयां हैं, उस पर भी नज़र रख करके काम करना पड़ता है। और पूरा दुनिया में डिजिटल का एजुकेशन का पूरा बोलबाला चल रहा है। और आपसे बता दें कि ये कार्यक्रम जो है हमारे लिए तो एक सामान्य काम है। अगर कोई विभाग आप कहता है सरकार का कि साहब हमारा ये कार्य कर दीजिए, पहले हम उसको स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। माननीय मंत्री जी ने हमको एक सुझाव दिया, क्या इस तरह कार्य हो सकता है? उन्होंने कहा इस काम तुरंत हम कर देंगे, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सेंटर, जिसमें अभी कम से कम 5 करोड़ का तो सिस्टम हो गई, शायद ही देश के किसी विश्वविद्यालय में इस तरह का वेल इक्विप्ड सेंटर हो कंप्यूटर साइंस का। और हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी भी खुल गई, वहाँ भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। तो सर से मैंने यही निवेदन किया था कि सर हमें एक बार आप मौका दीजिए, हम इस काम को अवश्य करेंगे। और ये हमें ये मौका मिला, इसके लिए हम डीआईजी साहब का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी के परामर्श से और आगे हम कार्य करते रहेंगे। और बड़े अच्छी बात है कि हमारा प्रदेश और प्रदेश का 2 विभाग, शिक्षा विभाग और गृह विभाग, एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है जिनके विजन को, जिनके विचार को हम तो सर से मिलते रहते हैं। सर हम कोई चाटुकारिता नहीं करते हैं, हमें दिल से आपके कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं, इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा नवाचार हो, ऐसे कार्य हों तो राजस्थान नहीं पूरा देश देखे और देख रहा। और मैं बताऊं, जो आपका प्रशिक्षण होने जा रहा है उसमें अमेरिका से एक लेक्चर होगा पंकज धर का। वहाँ पर जो रिसर्च चल रही है, मैं कई देशों के रिसर्च में बड़ा ध्यान रखता हूँ। एक तो अमेरिका, दूसरा हमारा मित्र देश इजराइल, तीसरा जर्मनी और चौथा कोरिया। 4 टेक्नोलॉजी पर हम बहुत ध्यान देते हैं और फिर उसी को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे अभी पूरे देश में आया इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 अभी चर्चा हो रही है। कुछ डेवलप कंट्री ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कोर्स में, और अपने देश का पहले यूनिवर्सिटी है जो हमने भी इम्प्लीमेंट कर दिया। इंडस्ट्री 4.0 17 हैं, जिसमें एक छोटा सा पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक लेक्चर ऐसा होगा आपको लोगों के लिए, ये माइक आपके सामने, एक एक्सपेरिमेंट हम कराएंगे, ये माइक आपके सामने रख दिया जाएगा। कोई अपराधी है, किसी तरह का क्राइम किया है, उससे सिर्फ 12 सवाल पूछना है। 12 सवाल पूछेंगे आप, स्क्रीन पर आ जाएगा कि ये वाकई में अपराधी है कि नहीं। तिवारी जी आप जानते होंगे जिस टेक्नोलॉजी का मैं आप संकेत कर रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी को भी हम राजस्थान में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों? कि हमें मार्गदर्शक ऐसे लोग मिले हैं कि जो हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्यों को प्रशंसा करेंगे। हम अच्छे कार्य करने चाहते हैं, कभी कभी भूल भी हो सकती है, लेकिन अच्छे कार्य में भूल जब होती है तो उसको क्षमा करने का भी अधिकार आपके पास है। और इसी को देखते हुए आप देखिए, साइंस कांग्रेस आप सोच नहीं सकते कि राजस्थान को मिलेगा। साइंस कांग्रेस एसोसिएशन भारत सरकार की संस्था है, और साइंस कांग्रेस बहुत बड़ा आयोजन होता है। 35,000 लोग आते हैं, नोबल लॉरेट 20-22 आते हैं, कितने आते हैं सब मालूम ही है। उसके आयोजन की जिम्मेदारी हमारे विश्वविद्यालय को दी गई है। ये विश्वास है, ये हमारे शिक्षकों का विश्वास है, हमारे सरकार का विश्वास है। इस विश्वास को लेकर के जब हम शासन में गए तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने हमको अनुमोदन दिया, परमिशन दिया। करीब 8 महीना पहले राज्यपाल साहब क्या गए, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, परमिशन लेना। वहाँ पर अपने विभाग से मिला और शीघ्र 5 दिन का जो है इसमें अधिवेशन चलेगा। देश दुनिया के लोग आएंगे, देखेंगे कि राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश है
जो साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी को जो ट्राइबल टेक्नोलॉजी है उसको कोई जानता नहीं, उसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर दिखा देंगे। तो इस तरह के बहुत से ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। ये जो 10 दिन ट्रेनिंग चलेगी, 10 बैच चलेगा, 20 दिन लगेगा, बीच में कुछ गैप भी होगा। इसमें आपके लिए काफ़ी प्रबंध किया गया है, नाश्ते का, खाने का, रुकने का, और शाम को प्रतिदिन इस हाल में तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। हम चाहते हैं कि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है पहले तो करीब 35 डिपार्टमेंट थी, जिसको बढ़ाते बढ़ाते हमने 56 तक ला दिए हैं। उसका रूप दिखने वाला है। और इस ट्रेनिंग में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तो है ही है, शाम को और डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें मुख्य रूप से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर कल्पना जैन है क्या यहाँ पर? हाँ, बैठी हुई हैं, आप अपना प्रोग्राम बना लीजिए। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशलॉजी डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, सबके प्रोग्राम होते रहेंगे ट्रेनिंग के अलावा, जो आपकी ट्रेनिंग होगी। और जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम असुविधा होती है तो एक ग्रुप बन गया है, उसी ग्रुप में आप शिकायत दर्ज करिए, हम जरूर करेंगे। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये होगी कि जब आप ट्रेनिंग करके जाएं, जब हम सर्टिफिकेट देंगे तो हमारी कमियां बताइए। हमें प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रशंसा नहीं चाहिए। हमें कमी बताइए कि अगला अगर कोई हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह का 6 जिले के बाद अगर कोई मिलती है तो क्या क्या कमियां हैं, ये हमारी इच्छा है कि आप उसको बताएं। और जो आपका उद्देश्य है, जो 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, 10 बैच होंगे, मिनिमम हमने 440 की मिनिमम मान के चल रहे हैं और अधिकतम 600। तो डीआईजी साहब से भी अनुरोध है, अगर कोई संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो 600 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी पूरी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन हमारी कमियां बताइए और आगे क्या करना है ये भी हमको सुझाव दीजिए। सुझाव बहुत जरूरी होता है। होता क्या है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की जब सुझाव नहीं आता तो दिक्कत होती है। इसीलिए हम यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन करते हैं कर्मचारियों से, शिक्षकों से, फिर जो पब्लिक डोमेन में जा करके उनसे भी करते हैं, इंडस्ट्री से करते हैं, हमारे पूर्व छात्र हैं उनसे इंटरेक्शन करते हैं। जितने हम इंटरेक्शन करेंगे उतनी हमको जानकारी मिलेगी और उतने ही हम सफल होंगे। तो इसलिए आप हमको इंटरेक्शन करके आप सब जानकारी दें। महत्वपूर्ण बात यह है आप सभी लोगों के कि थोड़ा ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है, आप लोग तो सिस्टम को जानते ही हैं, थोड़ी कड़ी ट्रेनिंग होगी। और जब तक कि टेक्नोलॉजी को जब तक कि आप सीख न लो, हाथों से देख न लो, तब तक का मना करी साहब मुझे नहीं समझा है, तो थोड़ा समय लगेगा। मिनिमम 6 घंटे है, मैक्सिमम 7 घंटे पर डे। और इस तरह का मॉड्यूल बनाया गया है कि आप 12 से 14 घंटे में पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या करना है? अगर ट्रेनिंग के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा ट्रेनिंग देना बेकार हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी खुशी है कि आप ट्रेनिंग लेकर के नॉलेज लेकर यहाँ जाइए और दूसरे को भी बताइए। माननीय मंत्री जी से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि हमारा विश्वास खरा उतरा, हम आपके जो पैरामीटर है यदि हम अच्छे खरे उतरे कि हमने नॉलेज अच्छा दिया, ट्रेनिंग अच्छा दिया, तो हमसे अनुरोध करना चाहेंगे कि पूरा राजस्थान हमको दे दिया, हम ट्रेनिंग करा देंगे। और हमारे पास सुविधा भी है, हम कंटिन्यूस इस काम को करना चाहेंगे। लेकिन 20 दिन के बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे और आप लोग का जो प्राइज और सर्टिफिकेट जो सेरेमनी होगी वो बहुत बृहत स्तर पर होगी, एक दिन होगी और उसका समय बता दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होगी। जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं ये लगभग 1 लाख के आसपास लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि 190 एफिलिएटेड कॉलेज, 2 लाख छात्र, इंडस्ट्री के लोग, एलुमनी, ऐसे सिस्टम बनाया गया है कि वो लोग देखते रहें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय मंत्री जी का। हम इधर से अपने विश्वविद्यालय के 2 लाख छात्रों, लगभग अभी तक लगभग 50 लाख के आसपास यहाँ से हमारे जो एलुमनी निकल चुके हैं उनके तरफ से, और वर्तमान में अस्थाई अस्थाई कर्मचारी, शिक्षक सब मिलाकर के लगभग 900 स्टाफ हैं, उनके तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर।
और इसी तरह विश्वविद्यालय पर आपका स्नेह बना रहे, हमको काम दीजिए और हम जो है सरकार के कार्यों में सहयोग के लिए तत्पर हैं। हम परीक्षाएं भी समय से करा रहे हैं, रिजल्ट भी समय से निकाल रहे हैं, नए कोर्सेज भी समय से नए कोर्सेज भी ला रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और डिजिटल एजुकेशन पर हमारा विशेष ध्यान है। और एक बार हम अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आईजी साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और नीरज शर्मा जी का हम कितना प्रशंसा करें, हमारे जो है कंप्यूटर सेंटर के इंचार्ज हैं, उनकी टीम है और जितने हमारा विभागाध्यक्ष हैं और ये जो इसके जो आपका जो गेस्ट हाउस है इसके इंचार्ज हैं प्रोफेसर हनुमान जी बैठे हुए हैं, आईटी के टीम, मीडिया के लोग, हमारे पुलिस बंधु और सभी लोगों का हम हृदय से अपने विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, शुभकामनाएं देते हैं कि आगे हम और अच्छे से नॉलेज लेकर के आपके बीच आएंगे। धन्यवाद। We are thankful to हेतु महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस उदयपुर रेंज IPS श्री हिंगलाज दान साहिब से सादर आग्रह। IPS श्री हिंगलाज दान साहिब। माननीय मंत्री महोदय, मंचासीन VC महोदय, मंच पर विराजमान अतिथिगण, आयोजन में उपस्थित अतिथिगण, मेरे साथी प्रतिभागी और युवा साथी, मेरे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में VC साहब के प्रयासों से पुलिस विभाग के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है और सर मैं बताना चाहूँगा कि 2000 के बाद में जब से IT रिवॉल्यूशन हुआ है, इंटरनेट क्रांति हुई है, उसके बाद से पुलिस विभाग दोहरी चुनौती से सामना कर रहा है। एक पूरे विभाग का जो वर्किंग सिस्टम है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से डिजिटलाइजेशन उस पर लाना, और दूसरा है साइबर जो अपराध है उनको कैसे निपटा जाए और जो अपराधी टेक्नोलॉजी का IT का क्राइम में यूज़ करते हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाए। तो सर श्रीमान के उससे प्रयासों से और राज्य सरकार द्वारा जो वर्तमान में जिला स्तर पे एक साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की जो घोषणा की है, जो प्लानिंग है, ये वाकई एक मील का पत्थर साबित होगी पुलिस विभाग की जो साइबर अपराधों को डील करने की जो चुनौती है उसमें। इसी भांति जो आपके प्रयासों से ये इस तरह की कार्यशाला आयोजित हो रही है, जिसमें अगले एक माह में लगभग 400 प्लस हमारे जो साथी अधिकारी है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सर हमारे पुलिस विभाग में कोई विशेषज्ञ नहीं है IT रिलेटेड या इस तरह के साइबर क्राइम्स को फेस करने के लिए। यही हमारे जो साथी आज कुछ उपस्थित है, जो अगले एक महीने में यहाँ इस कार्यशाला में अलग अलग समय में उपस्थित होंगे, ये वही लोग हैं जो हमारा पुलिस फोर्स का जो साइबर रिलेटेड डिजिटलाइजेशन और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चुनौती है उसको ये फेस कर रहे हैं। और मैं इन सभी का आज आपके समक्ष आभार और प्रशंसा इनकी करना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं सर, इनको बहुत जनरलाइज ट्रेनिंग मिलती है, मतलब बेसिक ट्रेनिंग होती है जो पुलिस के 10-20 काम है उनकी, ये इनका रुचि है, ये इनका एक पैशन है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को अलग से तैयार किया है कि पुलिस जो फोर्स में जो स्पेशलाइज्ड वर्क है उसको कैसे फेस करें। तो सर ये जो इस ट्रेनिंग से लाभान्वित होंगे वो न केवल हमारे डे टू डे वर्किंग को इम्प्रूव करेगा, आम जन के लिए भी जो साइबर रिलेटेड चुनौती है, साइबर क्राइम है, उनको कंट्रोल करने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा। मैं सर आपके व्यक्तिगत रूप से इस पूरे आयोजन को इनिशिएट करने, उसकी मॉनिटरिंग करने और एग्जीक्यूट कराने में जो आपने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं उसके लिए पूरे पुलिस विभाग की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं VC साहब और उनकी जो टीम है जो इस पूरे आयोजन को सफल बनाया है, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे स्किल डेवलपमेंट और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें ये भूमिका अदा कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे जो साथी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे
पूरी लगन और मेहनत से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप जो भी इनपुट देंगे उसको हम फील्ड में कहीं ना कहीं उसका आमजन के हित के लिए एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। राजनीतिक उपयोग और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इसकी जटिलता के कारण साइबर सुरक्षा भी समकालीन दुनिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सिस्टम की निर्भरता, अखंडता और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना है। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव साहिब ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध विशेषज्ञता क्षेत्रों का आम जन के हित में शासन के साथ समन्वय को सदैव प्रोत्साहित किया है। इसी अभिप्रेरणा एवं आशीर्वचनों हेतु माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव साहिब से सविनय अनुरोध। श्री राजेंद्र सिंह यादव साहिब। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमरीका सिंह जी, आईजी उदयपुर श्री हिंगलाज दान जी, हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश जी, संस्कृत के डीन नीरज जी, हमारे यहाँ तमाम उपस्थित सभी शिक्षाविद, हमारे पुलिस के सभी साथी और पीछे इंजीनियरिंग के छात्र, इंजीनियरिंग के सभी हमारे, मैं तो कहूँ इंजीनियर हो ही गए होंगे, आधे तो हो गए 50% तो पहला बैच है। सारे स्टूडेंट्स और उपस्थित सभी बंधु, मुझे बहुत आज खुशी है कि बहुत क्षणिक मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आया। उसी दिन हमारी गृह विभाग की मीटिंग थी, हम और आईजी साहब साथ साथ जुड़े यहाँ वीसी से। मैंने वैसे ही वीसी साहब से कहा, क्योंकि ये मैं कमी पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि जो ये साइबर क्राइम बढ़ा है, वहाँ जनता में भी हताशा और पुलिस में भी हताशा थी कि अचानक कोई दूरदराज देश में बैठ कर के कब किसी का पैसा निकल जाए, किसी के संग किस तरीके से। तो वीसी साहब ने कहा ये करा सकते हैं, आईजी साहब ने से बात की और तुरंत ये कार्यक्रम तय हुआ। यहाँ बैठे मैं सभी ट्रेनिंग लेने वाले साथियों से कहूंगा, मेरे पुलिस के, कि ये बहुत अच्छा मौका है आपको, यहाँ से सीख के जाएं और आगे जाके जो वीसी साहब कह रहे थे, लगातार इसकी प्रैक्टिस और बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा जैसे जैसे आप इसमें जाओगे। मैं एंड्रॉयड फोन बहुत बाद में लिया, लोग मेरे ख्याल जब 3-4 साल हो गए चले, मेरे को लगता ही नहीं था यार क्या ये सब चीजें हैं। मगर जब स्टार्ट हुआ और कुछ इसमें देखने लगे तो बहुत आसानी सी महसूस हुई। तो इसमें साइबर क्राइम में जो आप इसमें जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा, जब अन्वेषण करोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और लगातार यहाँ से जाके जो सीखी हुई बातें अपने थाने के अपने साथी कर्मचारियों के साथ आप शेयर करो। आईजी साहब कर्मठ हैं मेरे, तो इनके कार्य प्रणाली देखी। मैं कहना चाहूंगा आज पूरे विश्व के सामने एक बड़ी
साइबर क्राइम की बड़ी एक चुनौती है। जैसे जैसे कोई सुविधाएं बढ़ती हैं, मुझे याद आता है 80 के दशक में बहुत ज्यादा सूचना का ऐसा वो नहीं था, पुलिसिंग कुछ और तरह से थी। एक वायरलेस सेट से दूसरे जिले में भी बात करने के लिए तकलीफ आती थी, संचार माध्यम ऐसे नहीं थे, तो उस समय क्राइम जिस तरह से था वो कंट्रोल होता था। माननीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने और सूचना क्रांति आई, शुरुआत थी कंप्यूटराइजेशन की और इस संचार माध्यम की, गांव-गांव तक फोन पहुंचाना, संचार व्यवस्था। हर अच्छी चीज का विरोध भी होता है। विपक्ष में बैठे लोगों ने कहा कंप्यूटर आएंगे, बेरोजगारी आएगी। अब जहां हजारों करोड़ों की तादाद में पब्लिक है, जनता है, काम करने वाले, वहां कंप्यूटर, एक कंप्यूटर 100-200 लोगों का रोजगार छीन लेगा। मगर उससे कहीं ना कहीं देश में कंप्यूटराइजेशन से फायदा मिला, हमें आसानी हुई। फिर ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मोबाइल फोन आए, आपको ध्यान होगा उस बीच के दौर में एसटीडी बूथ चलते थे। लाखों लोग पूरे देश में एसटीडी बूथ से रोजी रोटी कमा रहे थे। तब भी मैं लोकसभा में एक दिन दर्शक दीर्घा में बैठा था, एक बहस हुई। उस बहस में था कि साहब ये मोबाइल लगाने से लाखों लोगों की रोजी रोटी पे खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे मोबाइल आने के बाद वो एसटीडी बूथ बंद हो गए। मगर हर चीज के साथ फिर नई चीजें जुड़ती हैं। आज उससे ज्यादा लाखों लोग मोबाइल रिचार्ज करना, मोबाइल बेचना और किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। आज जो चुनौती है वो है साइबर क्राइम को कैसे कंट्रोल करें। उसमें पब्लिक को भी अवेयरनेस के लिए हमें अलग अलग तरीके से कार्यक्रम चलाते हैं। हर सरकार चला रही है, हमने भी प्रयास किए हैं, और हम अपनी पुलिस को भी वहाँ अप टू मार्क रखें। उसी के ये पहला प्रयास यहाँ उदयपुर डिवीजन में हमने शुरू किया है। अलग से सरकार तो कर रही है, अभी साइबर थाने खोलने का अभी घोषणा हुई है। हमें यहां से जाके एक ऐसी उदयपुर रेंज की हवा जानी चाहिए, क्योंकि पूरी रेंज में लगभग 400 से ऊपर आप लोग प्रशिक्षित होके जाओगे, तो आईजी साहब का भी नाम हो और आप लोगों का भी नाम हो कि पूरा उदयपुर डिवीजन साइबर क्राइम में कंट्रोल करा है। मुझे खुशी है कि आज जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, हम लोग जब मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे थे तब ये था, इस पेंशन के बारे में बातें होती थी। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पेंशन का जो है वापस करके बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस मंत्रिमंडल में सदस्य हूं। जिस तरीके से आप लोग अपना पूरी, मैं कहूं जवानी, पूरा जीवन 60 साल के बाद वैसे भी क्या रहता है,
वो प्रदेश के लिए, जन सेवा के लिए झोंक देते हैं और लास्ट में जो पेंशन की सुविधा मिली है, ये निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये हमने अपने लिए भी कहा था कि साहब एमएलए और एमपी को जो पेंशन मिलती है वो थोड़ी है, तो साहब ने कहा भी आप लोगों को आगे देखेंगे, इस बार कर्मचारियों का ये निर्णय हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मन रहता है कि किस तरीके से हम नवाचार करके प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे ले जाएं। लगातार प्रयास करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं और हम लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हम जो 4-6 लोग सिविल लाइंस में उनके मकान के नजदीक रहते हैं, तो सबसे पहले बारी हमारी रहती है। अचानक रात को कोई बात याद आए तो 12 बजे 1 बजे कभी भी तो लगे रहते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में क्या अच्छा कर सकते हैं। उनके सानिध्य में काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मुझे छोटे बड़े मिला के करीब 6 विभाग मेरे पास हैं। छोटे तो विभाग कोई भी नहीं होते, मन की सोच होती है, काम थोड़ा किसी में कम किसी में ज्यादा। मेरा प्रयास है कि उनके अंदर नवाचार, उनमें तकलीफ क्या है, उसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ उच्च शिक्षा और पुलिस विभाग दोनों ही के सब साथी बैठे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा परिवार का मुखिया होने के नाते कि कर्मठता से आप काम करो। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपकी कोई तकलीफ हो, चाहे वो उच्च शिक्षा की हो चाहे पुलिस की हो, मैं उसमें आपका पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। जब भी मुझे कुछ ऐसा मिलता है, मैं पुलिस के साथियों को भी कहूंगा, कठिन नौकरी है आपकी। हम अभी बहुत चीजों को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हम अभी नई मॉडर्नाइजेशन, जो संचार व्यवस्था, आज टेक्नोलॉजी हमारे पास वीसी से जुड़ने की है, संबंध तामील कराने की है, उन चीजों पे बहुत गहराई से विचार अभी हम कर रहे हैं। आपकी जो 24 घंटे की नौकरी है, वीकली छुट्टी के लिए भी हम बात शुरू करी है। ऐसे और चीजें हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उनको, मगर मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी सुविधाओं का मैं पूरा ध्यान रखूं। जिस विषम परिस्थिति में आप लोग काम करते हो, और मैं वीसी साहब कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी तो शिक्षाविद की बहुत ज्यादा है। दिशा देते हैं पूरी दुनिया को, मगर हम नेताओं को और पुलिस को जो झेलना पड़ता है वो अजीब ही रहता है कि मंत्री जी या एमएलए साहब चाहेंगे तो ये चोरी खुल जाएगी, और एसपी साहब अगर चाहेंगे तो 2 मिनट में ये लड़की कहीं चली गई या कोई और चीज हो गई तो वो बरामद हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को मानसिक तौर पे भी दबाव आता है हम लोगों पे। मैं मानता हूं हमारे पुलिस के साथियों पे भी। तो आप लोग पूरे मन से काम करो। मैं आपके साथ हूं, आपकी तकलीफ में, आपकी खुशी में, मगर साथ साथ कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी में अगर कोताही मिलती है तो वो बर्दाश्त नहीं है। परिवार में आप अपने एसपी से खुल के बात करो, अपने उच्च अधिकारी जो है उनसे खुल के समस्या बताओ, और मिलके टीम वर्क में काम करें। मेरे यहाँ जयपुर जिले का लास्ट तहसील है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी,
अलवर जिला, बहुत से यहाँ बैठे हैं, इनमें अलवर जिले में भी नौकरी आपने की होगी। हमारे बॉर्डर का एरिया हरियाणा का, क्राइम भी अलग तरह का है। आपके अलग अलग रेंज में अलग अलग तरीके के क्राइम रहते हैं। वहां हमने काफी मेहनत करके, टीम वर्क करके बहुत सी चीजों को रोका। बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। पिछले 5 साल में जब विपक्ष में विधायक था, तब भी हमने वहां वो लड़ाई लड़ी, और तब से लेके हमारे 3-4 जो बॉर्डर के थाने हैं, वह मजबूती से आज क्राइम सबसे कम है पूरे जयपुर रेंज में। उसी तरह आपके यहाँ उदयपुर में मैं देखता हूँ बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं आईजी साहब को और आगे शुभकामनाएं देता हूँ कि, क्योंकि एक आईजी रेंज और जिले के एसपी का जो टेन्योर होता है, जितने समय वो रहता है, क्राइम अगर कंट्रोल रह जाता है तो बढ़ाई मिलती है, टीम वर्क होता है। लंबी रेंज जो है 5-6 एसपी होते हैं, और थोड़ा सा भी कहीं खराब होता है तो तकलीफ सबको आती है, और नाम खराब होता है उच्च अधिकारी का, वे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप सब की जिम्मेदारी है, सब मिलके अच्छे से ये ट्रेनिंग लेके हमारे वीसी साहब अमरीका सिंह जी को, मैं जब शुरू में आया पहली बार मीटिंग, तो अमरीका सिंह जी का जब उन्होंने कहा साहब अमरीका सिंह जी, तो मैं सोच रहा था कोई अमरीका से या कहीं तो बहुत ही, अभी तक मैं उच्च शिक्षा में जितने वीसी से मिला हूं, जितने भी हमारे वाइस चांसलर से मिला हूं, सबसे ऊर्जावान और हर चुनौती को मानने वाले वाइस चांसलर। और सबसे बड़ी बात है काम, तो ये कम होता है, लोग समय अपना काटते हैं, और वाइस चांसलर वाले पद पे जाके थोड़ा अलग भी हो जाता है। सारी जिंदगी के बाद जो वाइस चांसलर का पद मिलता है, तो वो थोड़ा बहुत उसमें कहीं ना कहीं गरूर भी आ जाता है, अहम भी आ जाता है। तो इनमें वैसी कोई चीज देखने को नहीं मिली, मगर बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी एक वो वैदिक क्या थी हमारी यूनिवर्सिटी, जो हाँ कल्ला यूनिवर्सिटी नीमाहेड़ा, इतनी इनको वो थी कि जितना जल्दी वो प्रांगण मिल जाए और हम वहां कुछ शुरू कर दें। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि हम किसी वाइस चांसलर को, किसी अधिकारी को कोई काम कहते हैं, तो रूटीन में उस काम को 2 दिन का काम होना है तो 2 दिन में होगा, नहीं 3 दिन में होगा, मगर वो पहले दिन काम पूरा होके नहीं आएगा। अगर इन्होंने उसको अपना काम समझ के, ध्येय समझ के, शायद इनको लगा होगा कि मैं कहीं थोड़ा ढीला हूं, तो वहां नीमाहेड़ा से के पास उदयलाल अंजना जी हैं, उनको फोन लगाया कि साहब इसको जल्दी कराओ। डॉक्टर सीपी जोशी साहब से करा के नाथद्वारा में इन्होंने अलग से यूनिवर्सिटी का एक परिसर खड़ा किया है। तो वाकई ये सारी बातें काबिले तारीफ है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत सभी ट्रेनिंग वालों को, ट्रेनिंग कराने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राम राम साहब। धन्यवाद महोदय, आपके ऊर्जावान, दृढ़ निश्चय एवं जनहित संबंधी विचार से हम अभिभूत हैं। May the memorable moments remain afresh and everlasting. We devote our gratitude to the distinguished dignitaries in the form. My humble request to Honorable Vice Chancellor Sir to present memento to Honorable Minister of State for Home and Higher Education, Shri Rajendra Singh Ji Yadav Sir. Thank you, sir. My courteous request to Honorable Vice Chancellor Sir to present memento to IG Police Udaipur Range, IPS, Shri Hinglash Sanji Sir. Thank you, sir. I request Professor Neeraj Sharma Sir to present memento to Honorable Vice Chancellor Sir.
मंचासीन प्रबुद्ध अतिथिगण के प्रति आभार एवं कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हेतु प्रोफेसर एन लक्ष्मी, अध्यक्ष शिक्षा संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से अनुरोध। Honorable members on the dais, it is my pleasant duty today, duty and honor, to present a vote of thanks on this occasion. First and foremost, I wish to thank on behalf of the university and organizers of this workshop, our chief guest, the Right Honorable Minister of State for Home, Shri Rajendra Singh Yadav, and of course Madam Yadav also, both of whom have spared their time, valuable time in fact, to be present at this inaugural function of this workshop. Sir is always interested in the activities of higher education for which he is responsible, and this is a combination of both as the Home Minister, to whose prime duty it is to ensure the security also, for which this workshop is very relevant, because crime has now become a very sophisticated thing and no one is safe from it. क्योंकि अभी जैसे सभी ने पॉइंट आउट किया है, सभी के पास स्मार्टफोन्स और एक्सेस टू द इंटरनेट है किसी न किसी तरीके से, तो ये चांसेस कि किसी का चीट होना, रिप ऑफ होना एंड स्कैम्स पे उलझना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस because of that this workshop is a very timely one, and it is Sir's germinating idea to have this workshop which we are now participating. I express my deep gratitude to the guest of honor, IG of Police Udaipur Range, IPS Hinglaj Dan Sahib, who also took out time from his busy schedule in order to be present over here to oversee and inspire the members for this workshop. I have no words to say about our hands-on and very dynamic Vice Chancellor, Professor America Singh, who despite he has just recovered from a major health issue, and that has never slowed him down and stopped him, and no one would guess it in fact, unka dynamism dekhe. And he is always ready to hold any program which will contribute to the society such as this one, and it is a mark of his enthusiasm that he was ready at the drop of a hat to organize this rather big event quite successfully. I thank all the other members who are here, in particular Professor Neeraj Sharma, Dr. Avinash Pawar, who is the director of the Computer Center and in fact will be the man behind the scenes in the organization of this workshop. I thank other people who have come here and made this event a success. Dr. Farhad Banu, all the deans, directors, heads of departments and faculty members. I particularly thank Dr. Hanuman Prasad, Professor Hanuman Prasad, who is also in charge of this lovely guest house and who is always ready to organize things in a very smooth manner over here, which is the case right now too. A great bunch of thanks to all the police personnel and all other participants of this workshop who are key to get the most out of this, and I wish you all the well. And in addition to thanking for your presence over here, I also extend a welcome. I thank Dr. Manas Trivedi for giving a small outline on the necessity of this workshop in terms of the crimes that we understand through some pertinent examples. I thank
the students, the exhibition that you saw outside was actually from the part of the students of the Faculty of Education and also the Faculty of Engineering and Technology. They have put up small models which are working models, and आप लोगों के पास time है, please वो देख लीजिएगा. They put in a lot of effort and they are quite well made. So ये बच्चों को भी बहुत thank कर रही हूँ. I thank all my team members and fellow faculty members from the Department of Education who have also contributed very much to today's program. And no program can be successful without the backing of an able technical team. So a great deal of gratitude is due to the IT and other technical team who have flawlessly seen that this program is smooth. So last but not least, the students who have contributed to the initial prayers and the song and set the tone for today's workshop, and also the comparing team. So on behalf of the university and the organizers of this workshop, I again thank one and all for participating and making this a huge success. Jai Hind. Thank you, madam. All